हम सभी सेम देश में रहते हैं, लगभग सेम परिस्थिति में भी रहते हैं, सेम सी ही हमारी एजुकेशन है, अधिकतर लोग मध्यम परिवार से हैं, पर फिर भी कोई जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा रहा है और कोई जो है वो निराशा के दलदल में फंसता जा रहा है। आखिर क्यों? यहां हम आज बात करेंगे परसेप्शन की। इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की, और कॉन्शियसनेस का एक पार्ट आता है परसेप्शन। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वही आपका फ्यूचर बन जाता है। अगर आप अपने बारे में गिल्ट में हो, अगर आप थोड़ा सा फियर में हो, तो वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। आपको जीवन में कुछ बड़ा अचीव नहीं होगा। और अगर आपका खुद में साहस है, आप सोचते हो कि मैं जीवन में ये चीज अचीव कर सकता हूं, तो आप उसे अचीव कर लोगे। सुनने में बहुत ही मोटिवेशनल टाइप की चीज लगेगी, ऐसा लगेगा कि सर ये तो सिर्फ मोटिवेशन की बात है, पर ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक कपल आया मेरे पास रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं कि सर मुझे पता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो आज तक ही किसी ने सपोर्ट नहीं करा। और देखिए ऐसा ही हो रहा है, ये मेरी वाइफ भी मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मेरी कभी कोई इज्जत ही नहीं करता। अब यहाँ एक वर्ड है, कभी कोई इज्जत नहीं करता और कभी कोई सपोर्ट नहीं करता। ये जो कभी कोई सपोर्ट करना, कभी कोई इज्जत करना, मेरी किस्मत खराब होना, ये आपका परसेप्शन है आपके लिए। तो जब ये आपका परसेप्शन आपके लिए है तो समझिए कि आपकी लाइफ में आएगा क्या। आपका परसेप्शन ये है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, आपका परसेप्शन है कि आप अनलकी हैं, तो आपके साथ में अनलकी आएगा। आपको अगर किसी चीज का फियर है तो ऐसी कंडीशन ही क्रिएट होगी जिसमें आपको और फियर क्रिएट हो। तो परसेप्शन सब कुछ होता है। अब परसेप्शन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि कई लोग हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा व्यापार मान लीजिए कुछ टाइम के लिए अच्छा नहीं चल रहा, पर मैं अभी मोटिवेटेड हूं, नहीं मेरे अंदर स्किल है, मैं कर लूंगा, वापस पटरी पे ले आऊंगा बिजनेस को। पर अचानक से एक आदमी आता है और मुझे आके बोलता है कि अरे अब क्या होगा, तो वेब डेवलपमेंट का बिजनेस बंद होने वाला है, ये आ गया। अब मैं सोचने पर आ जाऊंगा कि हाँ यार, ये आ जाने से वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का मार्केट तो गिर जाएगा। तो थर्ड पर्सन ने अपने व्यूज मुझे बताए, मैंने उन व्यूज को सीरियसली लिया और अपने अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करा कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है ये मार्केट गिर जाए। तो यहां पे जब आपके अंदर कॉन्शियसनेस होगी तो आप समझ जाओगे कि हमारे फ्रेंड, हमारा समाज किस किस तरीके से हमें एक बिलीफ सिस्टम दे देता है, जो एक्चुअली हमारे बिलीफ सिस्टम हमारा नहीं होता है, वो सामने वाले इंसान ने उसकी सोच को हमारे अंदर प्लांट कर दिया होता है। और वहीं से हमारा एक गलत परसेप्शन शुरू हो जाता है, हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अंदर जाने लग जाते हैं। समझना यह है कि देखिए, रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि परेशानियां आएगी। जैसा आप सोच रहे हो पूरी दुनिया से नहीं चलती, सब कुछ हरा हरा नहीं होता दुनिया में। ना रिलेशन, ना बिजनेस, ना कैरियर, ना पैसा। घाटा हो सकता है किसी भी व्यापार में। रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है कि आपका पार्टनर खराब निकल जाए, हो सकता है आपका एम्प्लॉय खराब निकल जाए, हो सकता है आप आज कोई जॉब कर रहे हो लेकिन एआई आ जाने से आपकी जॉब पे खतरा आ जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी आ जाए जिसके कारण आपका व्यापार कम हो जाए, हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे आपका आपके लिए परसेप्शन क्या है? एक परसेप्शन हो सकता है सब कुछ बर्बाद हो गया, और एक परसेप्शन हो सकता है कि नहीं, ये टेम्परेरी फेज है, मेरे अंदर स्किल है, मैं मेहनत करना जानता हूं और दुनिया खत्म नहीं हुई है, तो मैं भी वापस से बाउंस बैक कर सकता हूं। ये दोनों परसेप्शन आपके हो सकते हैं। आपको चूज करना है कि आपने आपके लिए क्या परसेप्शन चूज करा है। आपने आपके लिए जो परसेप्शन चूज करा है वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। एक और इसी बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों का ये भी थॉट प्रोसेस होता है कि सर आप तो बात कर रहे हो कि दूसरे लोगों से मैनिपुलेट मत हो, दूसरे लोग हो सकता है उनके हिसाब से बातें कर रहे हैं, तो क्या उनसे मैं इन्फ्लुएंस ना हूं,
हाँ, आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, आप अपनी बुद्धि लगाएं, सामने वाले को सुने, उसका रेस्पेक्ट करें, लेकिन उसकी कही हुई बात को अपने दिमाग में घुसने ना दें। उसकी बात सुने, उसे लगने दो कि आप उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन जैसे ही वो जाए उस कूड़े करकट को अपने दिमाग से निकालें और डस्टबिन में फेंक दें। आप अपने परसेप्शन पे कायम रहें और पॉजिटिविटी की तरफ अपने माइंड को रखें। एक और चीज आती है, लोग बोलते हैं कि सर नजर लगना क्या होता है और नजर कैसे लग जाती है। तो देखो, ये भी इसी से रिलेट करता है। मान लीजिए कि मैं मेरे व्यापार में बहुत अच्छा कर रहा हूं और एक पर्सन आके मेरे को बोलता है कि भाई, मतलब वो मेरे से मान लीजिए जेलस होता है। जेलस होगा तो वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि यार इसके साथ कुछ गलत हो जाए। वो मुझे कह नहीं रहा है, लेकिन मन ही मन में सोच रहा है कि यार इसके साथ कुछ गलत हो जाए, इसका व्यापार कम हो जाए, इसका बिजनेस कम हो जाए। और कोई कंडीशन ऐसी बैठ गई जिसके अंदर मेरा व्यापार कम हो गया, तो फिर क्या होगा? मेरे दिमाग उस परसेप्शन को क्विक एक्सेप्ट कर लेगा कि यार मुझे उसकी नजर लग गई। अरे पूरी दुनिया प्रोबेबिलिटी पे चलती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें नजर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मुझे ये भी बता दो, अगर वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या कोई थर्ड इंसान ये सोच ले कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये बुरा चलने लग जाए, इसके कारण मैं बिजनेस को अच्छा ही ना चलाऊं कि कल को मुझे किसी की नजर लग जाएगी? क्या मैं बन ठन के बाहर ही ना जाऊं? क्या मैं लोगों से सोशल इंटरेक्शन ही ना करूं? नहीं तो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मुझे नजर तो नहीं लग जाएगी? ऐसा सोच के तो दुनिया चलेगी नहीं। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि आज अगर मोदी जी को कोई भाषण देना है तो वो भाषण देंगे ये सोच के कि वो बेस्ट भाषण दे रहे हैं। अब उसके बाद भी उसमें कोई गलती हो जाए तो हो सकती है। अगर उनके इस भाषण के बाद में कोई विपक्षी अगर उन पे कमेंट कर देता है कि ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं। उनका परसेप्शन क्लियर है कि भाई वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं उनकी नजर में, और वो है 100 में से 10 लोग होंगे जो बोल देते हैं नहीं है तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तो सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपका परसेप्शन दूसरों के परसेप्शन से डिगना नहीं चाहिए, ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है। और ये भी समझना है कि कितने लोग होंगे जो ये भी सोचते होंगे कि मोदी जी आज पीएम की कुर्सी छोड़ दें, तो क्या उनकी नजर पीएम को नहीं लगती होगी? लगती होगी कि नहीं लगती होगी? सोचो। आपको बाहरी फैक्टर तब तक इफेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि आपका मनोबल मजबूत है, और मनोबल को ही आप एक तरीके से परसेप्शन समझ सकते हो। तो आपका आपके लिए जब परसेप्शन सही है, आप अगर पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी स्किल्स के साथ आप नए नए क्षेत्र में एंटर कर रहे हो, तो सामने वाले को चाहे जो करने दो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर वो बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी करता है तो आप उसे रोक तो वैसे भी नहीं सकते हो। तो अपने परसेप्शन पे फिक्स रहो। चाहे रिलेशनशिप हो, बोलना बंद कर दो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है, मेरी किस्मत खराब है। व्यापार के अंदर अगर थोड़ा घाटा हो रहा है तो बोलना बंद कर दो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, फ्यूचर के अंदर तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि हर छोटा स्टेटमेंट आपके परसेप्शन को चोट देता है। धीरे धीरे आपका नजरिया, आपका बिलीफ सिस्टम और आपका परसेप्शन हिलने लग जाएगा अगर इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंसेज को आप बार बार यूज करोगे तो। और किस्मत जो होती है वो आपके परसेप्शन से ही बनती है। फिर याद दिलाऊंगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ब्रह्मांड मेरे साथ ही है, मैं ही मेरे ब्रह्मांड का निर्माता हूं। मुझे सिर्फ अपने अंदर झांकना है, मुझे आत्मज्ञान तक जाना है, और जो गलतियां मैंने प्रीवियसली करी है मुझे उन गलतियों को सुधारना है। डेट्स इट। ना तो मैं किसी और को बदल सकता हूं, मैं तो मैक्सिमम मेरे तक ही बदल सकता हूं। अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा था? अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि देखो भाई, तुम तो तीर चला सकते हो मैक्सिमम, अब इस तीर से सामने वाली जो सेना है वो हारे या ना हारे, इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरीके से तुम समझो, तुम्हारा जो कंट्रोल है वो सिर्फ तुम्हारे बिलीफ सिस्टम तक है, तुम्हारे परसेप्शन तक है। इसके आगे सामने वाला नजर लगाने के लिए चाहे तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? हम कैसे रोक सकते हैं कि तुम नजर मत लगा? कर ले भाई, तेरे में कोशिश है तो नजर लगाने की, लगती होगी तो लग जाएगी।
पर तू नजर लगा इसलिए मैं उन्नति ना करूं, ये तो महामूर्खता है, ये तो दबना हो गया, ये तो फियर हो गया। तो समझो इस बात को कि सामने वाला जो कर रहा है कर लो, हमें तो प्रेम से बस हमारा कर्तव्य निभाते जाना है, हमें नीतिगत काम करना है जीवन में। और क्योंकि आप नीतिगत काम कर रहे हो तो आपका मनोबल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, आपका आपके लिए खुद के लिए परसेप्शन बहुत क्लियर रहेगा, भाई मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूं तो मेरे साथ दुनिया में गलत हो ही नहीं सकता। इस बात की गांठ बांध लो। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो छोटे छोटे हैं और इन डेप्थ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम हमारे एक माइंडसेट को चेंज कर पाए और जो पुरानी हमारे बिलीफ हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम कैसे पटरी पे लेके आ पाए, इसी बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पता लग जाए कि हाँ मैंने इस लर्निंग को ग्रैब कर लिया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।